दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सचमुच हमारे पारंपरिक आईटी कंपनियों को निगल रहा है? दलाल स्ट्रीट पर इस समय यही सबसे बड़ा डर है जिसने देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस को घुटने पर ला दिया है। जून 2026 में टीसीएस का शेयर अपने 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और साल की शुरुआत में अब तक इसमें 33% से ज्यादा की महागिरावट आ चुकी है। विदेशी निवेशक अंधाधुंध बिकवाली कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि क्या वाकई ट्रेडिशनल कोडिंग का दौर खत्म हो रहा है और इस गिरावट में आम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि अब तक टाटा की किन कंपनियों ने उसे झटका दिया और कौन से शेयर जो हैं वो चमकते हुए नजर आए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन दिल्ली। दोस्तों, टाटा ग्रुप के लिए पिछले 12 से 18 महीने काफी उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन 2026 अब तक ग्रुप की कई कंपनियों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा झटका टीसीएस से आया, जिसने कि अकेले जितनी मार्केट वैल्यू गंवाई वो पूरे टाटा ग्रुप की कुल वैल्यू में आई गिरावट से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप की वैल्यू कितनी घटी है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। साल 2026 की शुरुआत में टाटा ग्रुप का कुल जो मार्केट कैप करीब 27.7 लाख करोड़ रुपए था और अब ये घटकर 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह गया दोस्तों। यानी कि ग्रुप की जो कुल वैल्यू है इसमें करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। वहीं टीसीएस का मार्केट कैप साल की शुरुआत में 11.6 लाख करोड़ रुपए था, अब ये 8 लाख करोड़ से भी नीचे आ चुका है। यानी कि कंपनी ने अकेले करीब 4 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू गंवा दी है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी टीसीएस अभी टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। अब टाटा कंपनियों की रैंकिंग में बदलाव कितना नजर आ रहा है? इस साल जो ट्रेंड के शेयर हैं इसमें आई कमजोरी का जो असर है उसकी रैंकिंग पर भी पड़ा है दोस्तों। कंपनी अब चौथे नंबर पर पहुंच गई और दूसरी तरफ टाइटन और टाटा स्टील ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से ये दोनों कंपनियां जो हैं वो दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। हाल के महीने में शेयर में आई रिकवरी के बाद जो है टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस भी टॉप 5 कंपनियों में जगह बनाने में सफल रहा है दोस्तों। ऐसे में किन कंपनियों ने जो है सबसे ज्यादा निराश किया है, चलिए अब उसकी लिस्ट जानते हैं। टीसीएस के अलावा भी टाटा ग्रुप की कई कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो काफी कमजोर रहा। टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल कारोबार की मार्केट वैल्यू में करीब 20,000 करोड़ रुपए की कमी आई। ट्रेंड ने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू गंवाई है और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर के मार्केट कैप में करीब 8,000 करोड़ रुपए और टाटा एलेक्सी में करीब 6,000 करोड़ रुपए की जो है दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। अब इस साल कौन से टाटा शेयर जो हैं वो चमके हैं? तो आपको बता दें कि कमजोरी के बीच कुछ कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। टाटा स्टील इस साल ग्रुप की सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और टाइटन ने भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो जोड़ी है दोस्तों। वहीं टाटा पावर की जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 9,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। टाटा टेक्नोलॉजी भी इस साल जो है सरप्राइज पैकेज बनकर उभरती हुई नजर आई है और साल की शुरुआत में इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 26,000 करोड़ रुपए था। शेयर एक समय अपने आईपीओ प्राइस के करीब पहुंच गया था, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी लौटने के बाद कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है इसमें करीब 5,500 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो हो चुका है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि अब सवाल ये आता है कि टीसीएस पर इतना दबाव क्यों बढ़ा है। 2026 सिर्फ टीसीएस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए मुश्किल साल रहा। फिलहाल टीसीएस का जो शेयर है जून 2020 के बाद के सबसे निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और इस साल के पहले 6 महीने से 5 महीने में शेयर जो है वो गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी कि सबसे बड़ा झटका जो है वो टीसीएस को ही लगा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इसके पीछे एआई का डर है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन दिल्ली।